हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपाली और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली में। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूं कि आरआरबी क्लरिकल और पीओ 2020 के लिए जो आपकी प्रिपरेशंस हैं वो बहुत अच्छी चल रही होंगी और पूरे जोश के साथ में आप तैयारी में जुट गए होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कई बार कि जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो स्टार्टिंग में जो हमारा जोश है वो बहुत हाई होता है, हम बहुत अच्छी मोटिवेशन के साथ में हमारी तैयारी जो है वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता है या एग्जाम पास आने लगते हैं तो हमारी जो तैयारी है वो क्या होता है, थोड़ी ढीली पड़ने लग जाती है। लेकिन ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको पूरे जोश के साथ में और पूरी मोटिवेशन के साथ में और कंटिन्यूटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। निरंतरता जो है वो तैयारी में आपकी ज़रूर से होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक दिन 10 घंटे पढ़ाई करके फिर हम 3 दिन तक बुक्स को टच भी नहीं करें, ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। हो सकता है कि आपको रोज़ 3 घंटे या 4 घंटे आप स्टडी कर रहे हैं, लेकिन जो स्टडीज़ हैं उनमें कंटिन्यूटी और निरंतरता जो है वो ज़रूर से होनी चाहिए, तभी जो हमारी तैयारी है वो ढंग से पूरी होती है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम हमारे सेशन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वो है सिलोगिज्म। प्यार से हम इसको सिलॉग्स भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आरआरबी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 4 to 5 मार्क्स जो है वो इस टॉपिक से कहीं नहीं गए हैं। तो ये टॉपिक अगर आपको ढंग से समझ में आ जाता है तो हम हमारे 4 से 5 नंबर जो हैं वो एग्जाम में पक्के कर लेते हैं। और आज के इस जो हमारा सेशन है उसमें हम सिलोगिज्म का जो बेस है वो पूरा अच्छे से रेडी करने वाले हैं। इसके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको समझने वाले हैं। और फ्रेंड्स, किसी भी टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ कि आपको जो उसका बेस है, उसके बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आने चाहिए, तभी हम उसके क्वेश्चंस को बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में और लेस टाइम में सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो पूरा सिलॉग्स है वो आपका है सिर्फ 4 शब्दों के ऊपर खेलता है। आपको हर क्वेश्चन में ये जो 4 शब्द हैं इनमें से कोई ना कोई शब्द जो हैं वो ज़रूर आपको उसमें दिखाई देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि वो कौन से वर्ड्स हैं और उनके क्या मीनिंग हैं। देखिए, आप सबसे पहला जो वर्ड आता है वो आता है आपका सभी। सभी यानी कि हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं ऑल। दूसरा जो आता है वो हमारा आता है कुछ यानी कि सम। तीसरा जो हमारा आता है वो आता है नहीं यानी कि नो। और उसके बाद में चौथा जो है वो हमारा आता है कुछ नहीं, सम नॉट। फ्रेंड्स, पूरा जो सिलॉग्स है वो केवल और केवल इन 4 शब्दों पे ही खेलने वाला है। इन 4 शब्दों से ये जो क्वेश्चंस हैं सिलॉगिज्म के वो बाहर नहीं जा सकते। तो अगर हमने इन चारों जो शब्द हैं इनके अकॉर्डिंग अगर हमने वेन डायग्राम जो है वो बनाना सीख लिया तो हमारा कभी भी जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। यानी कि जो बेस है वो केवल 2 ही चीज़ें हैं। पहला है 4 जो वर्ड्स हैं वो, और दूसरा है उनके अकॉर्डिंग आपका वेन डायग्राम बनाना। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि सभी का अगर क्वेश्चन में आता है तो हमें किस तरीके से वेन डायग्राम बनाना है। ये देखिए, आपके सामने अगर मैं बोलती हूं कि सभी ए जो हैं वो सभी ए बी हैं, ये हमारे सामने पहला केस है। पहला केस है ऑल का, सभी का, तो सभी ए बी हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसका जो वेन डायग्राम है वो किस तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए, मैं आपके सामने बोलती हूँ कि सभी जो ए हैं वो बी हैं, यानी कि जो ए का पोर्शन है वो पूरा किसके अंदर आएगा, बी के अंदर आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका जो डायग्राम है मैं इस तरीके से भी बना सकती हूँ, क्योंकि मैंने ये बोला है कि सभी ए बी हैं। इसमें मैंने कहीं ये नहीं बताया है कि जो ए है वो बी से कितना छोटा है या बी ए से कितना बड़ा है। इनकी जो बाउंड्रीज हैं वो सेम भी हो सकती हैं। तो ये वाला जो है उसका भी, ये वाला डायग्राम जो है वो भी इस कथन के साथ पूरी तरीके से न्याय कर रहा है और ये वाला डायग्राम भी इस कथन के साथ पूरी तरीके से न्याय कर रहा है। तो हमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमारा जो स्टेटमेंट है उसे हमें 100% ट्रू मानना है, उसे हमें शाश्वत सत्य मानना है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम कितने भी डायग्राम बनाए चाहें, लेकिन जो हमारा स्टेटमेंट है वो गलत नहीं होना चाहिए। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भी ए जो है सभी ए बी हैं और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग भी सभी जो ए हैं वो बी हैं।
दूसरा आपका है कुछ। अब मैं बोलती हूं कि कुछ जो ए हैं, कुछ ए बी हैं। जो दूसरी बात मैंने बोली वो है कुछ ए बी हैं। तो आप ये देखिए फ्रेंड्स, ये ए है और ये है आपका बी, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ए का, ये किस में आता है, बी में आता है। तो ये वाला जो पोर्शन है फ्रेंड्स आपका ए का, ये आ रहा है बी के अंदर, यानी कि कुछ ए बी है, तो ए का कुछ पोर्शन जो है वो बी में आएगा। अब आपके सामने जो तीसरी सिचुएशन आती है वो आती है नो की सिचुएशन, यानी कि आप ये देखिए, ये ए है आपका और ये बी है, यानी कि कोई जो इसका जो स्टेटमेंट है वो ये बनेगा, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, यानी कि ए और बी में जो है वो दूर दूर तक कोई रिलेशन होने वाला नहीं है। ए और बी जो हैं उनका आपस में कोई भी तरह का संबंध नहीं है, तो ए जो है कोई भी ए बी नहीं है। उसके बाद में चौथा जो हमारा केस बनता है वो बनता है सम नॉट का या कुछ नहीं का, यानी कि इसके अकॉर्डिंग ए जो है उसका थोड़ा सा जो उसका ये वाला जो हिस्सा है कुछ ए बी नहीं है, यानी कि ए का जो ये वाला पार्ट है वो बी में नहीं आता है। अब देखिए आप फ्रेंड्स कि जब हम ये वाला और ये वाला डायग्राम देखते हैं तो हम इसमें क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें उस केस में क्या करना है, आप ये जो डायग्राम है इसको इस तरीके से बना सकते हैं कि ए का ये वाला जो पार्ट है वो बी नहीं है, तो आप उससे क्या होगा, इनको इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे, यानी कि ए का ये वाला जो पार्ट है वो बी में नहीं आता है, एक कुछ ए जो है वो बी नहीं है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमें ये स्टेटमेंट लिखा सभी ए बी हैं, तो हम इजीली समझ जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, हमें कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चंस को इस तरीके से देके कि सिर्फ ये लिखा हुआ आ सकता है कि ए बी हैं। अगर इस तरीके से लिखा हुआ आता है कि ए बी हैं और आगे उसने कुछ भी नहीं दिया है, तो आपको ये सेल्फ अंडरस्टूड करना पड़ेगा ये चीज कि ए बी है, यानी कि उसमें वो ये कहना चाह रहा है कि सभी ए जो है वो बी हैं। तो अगर सिर्फ ये लिखा हुआ आता है सभी ए बी हैं, या फिर ये लिखा हुआ आ जाता है कि कुत्ते बिल्लियां हैं, उसने ये नहीं कहा कि सभी कुत्ते बिल्लियां हैं क्या, लेकिन हमें सेल्फ अंडरस्टूड करना है कि अगर आगे कुछ नहीं दिया है तो उसका मतलब होगा आपका सभी। उसके बाद में आता है कि कुछ के अलावा जो है वो फ्रेंड्स कम, ये लिखा हुआ आ सकता है कि कम से कम या शायद या फिर रेयरली। तो इस तरह के जब वर्ड्स आते हैं तो इस तरह के वर्ड्स को आप कुछ के अंदर हमें लेके चलना है। ये कुछ बेसिक बातें थी फ्रेंड्स कि किस तरह के जो वर्ड्स या स्टेटमेंट्स आते हैं तो हमें किस तरीके से उनके वेन डायग्राम जो हैं वो बनाने हैं। अब चलिए फ्रेंड्स आगे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। मैं उसको क्वेश्चन नहीं कहूँगी, वो क्वेश्चन न होके आपका जो पूरा बेस है सिलोगिज्म का, पूरे जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो उस एक क्वेश्चन के अंदर जो है आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। अभी फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन है कि सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं और सभी सी डी हैं। इसके आधार पे जो निष्कर्ष हैं वो क्या होते हैं अभी हम सबको देखेंगे। पहले हम इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो सभी ए बी हैं, सभी जो ए हैं वो बी हैं, यानी कि ए जो है वो पूरा का पूरा किसके अंदर आ गया, बी के अंदर आ गया है। फिर ये बोल रहा है सभी बी सी हैं, यानी कि बी जो है वो भी कंप्लीटली किसके अंदर आ जाएगा, सी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद में ये बोल रहा है सभी सी डी हैं, यानी कि सी जो है वो पूरा का पूरा किसके अंदर आ गया, आपका डी के अंदर आ गया है। तो सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं और सभी सी जो है वो डी हैं। हमने इसका जो पॉसिबल वेन डायग्राम था वो बना लिया है। अब ये देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग कौन कौन से कंक्लूजन्स जो हैं वो सही बैठ रहे हैं और कौन से कंक्लूजन सही नहीं बैठते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन ये कह रहा है कि सभी ए डी हैं, तो बिल्कुल सभी ए जो है वो फ्रेंड्स क्या हैं, डी हैं, क्योंकि ए जो है वो पूरा का पूरा किसके अंदर आ रहा है, आपका डी के अंदर आ रहा है। उसके बाद में सभी ए डी है, एक कंक्लूजन इसने ये बताया है, तो इस कंक्लूजन को हम बिल्कुल सही कह देते हैं। उसके बाद में ये कह रहा है कि क्या सभी डी ए हैं, तो ये देखिए फ्रेंड्स डी यहाँ पे है और ए यहाँ पे है, तो डी का जो ये वाला पोर्शन है वो ए के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। डी का जो ये वाला पोर्शन है वो ए के अंदर नहीं आ रहा है, तो ये वाला जो कथन है वो गलत
हो जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इससे हमें क्या समझ आता है, इससे हमें ये चीज़ समझ आ रही है कि जब हमें अंदर से बाहर की तरफ क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाता है कि सभी ए जो हैं वो सी हैं, तो बिल्कुल सभी ए जो हैं वो सी हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है सभी ए जो हैं वो डी हैं, तो बिल्कुल ए जो है वो डी है। यानी कि अंदर से बाहर की तरफ अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका जो ऑल वाला केस है वो हमेशा क्या होता है, सही होता है। इनसे अगर आउट हम जा रहे हैं तो ऑल वाला जो केस है आपका, सभी वाला जो केस है वो क्या होगा, इन एनी कंडीशन सही होगा। सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं और सभी सी डी हैं, या फिर सभी ए जो हैं वो सी हैं या सभी ए जो हैं वो डी हैं या सभी सी जो हैं वो भी डी हैं। यानी कि अंदर से बाहर जाने पर, इन से आउट जाने पे ऑल वाला जो आपका केस है वो हमेशा आपका सही होगा। इसी तरीके से बाहर से अंदर आने पे आपसे पूछा जाता है क्या सभी डी ए हैं या सभी डी बी हैं या सभी डी सी हैं या फिर सभी सी जो हैं वो बी हैं, तो वो कथन हमेशा गलत होगा। आउट से इन अगर हम आएंगे, आउट से इन अगर हम आते हैं तो ऑल वाला जो केस है वो आपका क्या होता है फ्रेंड्स, हमेशा क्या होता है, गलत होता है। ये चीज़ जो है वो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं सिलोगिज्म का बेस पढ़ रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। ये समझ में आ जाएगा तो आप क्वेश्चंस में कभी भी गलती नहीं करेंगे, और मैं पूरी इस चीज़ का मुझे विश्वास है कि ये जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इन से आउट में ऑल वाला केस बिल्कुल सही होगा और आउट से इन जाने पे ऑल वाला जो केस है वो गलत होगा। अगले निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कुछ डी ए हैं, तो बिल्कुल अगर सभी जो ए वो डी हैं तो डी का कुछ न कुछ पोर्शन जो है वो ए अवश्य होगा। तो कुछ डी हैं, कुछ डी ए हैं, ये वाला कथन बिल्कुल से सही है। यानी कि, और एक बार पहले नेक्स्ट निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कुछ ए डी हैं, तो जब सभी ए डी हैं तो कुछ ए तो अवश्य डी होंगे ही। यानी कि फ्रेंड्स, सम वाला जो केस है, कुछ वाला जो केस है वो अंदर से बाहर जाने पे या बाहर से अंदर आने पे दोनों केस में क्या होता है, सही होता है। ये देखिए आप कि अगर हम अंदर से बाहर जा रहे हैं तो भी सम वाला केस जो है, कुछ वाला केस जो है वो सही होगा, और अगर हम बाहर से अंदर आ रहे हैं तो भी क्या होगा, आपका सम या कुछ वाला जो केस है वो होगा आपका सही होगा। ऑल वाला केस जो था वो इन से आउट में सही था, आउट से इन में गलत था, लेकिन सम या कुछ वाला जो केस है वो इन से आउट में या आउट से इन में, दोनों सिचुएशन में क्या होगा, आपका सही होगा। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट निष्कर्ष है, ये कह रहा है कोई ए डी नहीं है। यानी कि ये कह रहा है कि कोई ए डी नहीं है, जबकि ये हम इतनी देर से यही बात कर रहे हैं कि जो सभी ए हैं वो क्या हैं, डी हैं। तो ये वाला केस तो कभी सही हो ही नहीं सकता, चाहे अंदर से बाहर आना हो या बाहर से अंदर आना हो, तो नहीं वाला जो केस है वो बिल्कुल से क्या होगा, गलत होगा। ये देखिए आप इन से आउट जा रहे हैं तो भी नो वाला जो केस है वो गलत होगा। और मैं आपके सामने अगर ये बात कहती हूँ कि कोई डी ए नहीं है तो वो चीज़ भी गलत होगी। यानी कि आउट से अगर हम इन आते हैं तो भी आपका जो नो वाला केस है वो केस गलत होगा। मैं एक बार जो भी मैंने बताया है उसको थोड़ा सा आपके सामने समराइज कर देती हूँ, थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ, ताकि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 3 केस पढ़े थे, ऑल, सम और नो के, इन से आउट और आउट से इन में। तो इसको मैंने एक टेबल के रूप में समराइज कर दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए, अंदर से बाहर जाने पे ऑल जो है वो केस बिल्कुल सही होगा, लेकिन बाहर से अंदर आने पे ऑल का जो केस है वो गलत हो जाएगा। उसके बाद में है सम, यानी कि कुछ वाला जो केस है वो अंदर से बाहर जाने पे और बाहर से अंदर आने पे दोनों केस में क्या होगा, आपका सही होगा। और नो वाला जो केस है वो अंदर से बाहर जाने पे या बाहर से अंदर आने पे दोनों केसेस में ही क्या होगा, आपका ये गलत होगा। तो ये जो मैंने बोला है ये उसका सारा समराइज या शॉर्ट रूप है वो यही है।
फ्रेंड्स, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको दो जो है स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कि सभी ए बी हैं और दूसरा स्टेटमेंट है कुछ बी सी हैं। उसके बाद में हम कंक्लूजन्स पे जाएंगे। पहले हम इसका वेन डायग्राम जो है वो बना लेते हैं। ये कह रहा है सभी ए बी हैं, तो सभी जो ए हैं वो बी हैं। ये इसका डायग्राम हो गया, सभी ए बी हैं। फिर ये बोल रहा है कि कुछ बी जो है वो सी हैं, यानी कि बी का जो कुछ पोर्शन, यानी कि बी का ये वाला जो पोर्शन है वो सी है, कुछ बी जो है वो सी है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने जो आ रहा है कंक्लूजन, पहला वो ये है कि कुछ ए सी हैं। तो आप ये देखिए फ्रेंड्स, ए और सी जो हैं उनका आपस में किसी भी तरह का कोई कनेक्शन हमें इस क्वेश्चन में क्लियर इसमें नहीं किया गया है। इसने ए से बी के बारे में हमें कनेक्शन बताया है और बी का सी से कनेक्शन बताया है। ए के सी से कनेक्शन की इसने कोई बात नहीं की है, तो हम ए और सी के कनेक्शन को लेके बिल्कुल भी श्योर नहीं है। तो ए जो है वो सी से किस तरीके से कनेक्ट है हमें नहीं पता है। तो ये बोल रहा है कुछ ए सी हैं, तो हम इस स्टेटमेंट को, इस कंक्लूजन को हम रॉन्ग कर देंगे, क्योंकि ए और सी जो हैं वो आपस में किसी भी तरीके से आपस में कॉन्टैक्ट में या टच में नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, दूसरा जो कंक्लूजन है वो है सभी ए बी हैं। तो अगर हम डायग्राम में देखते हैं तो सभी ए जो है वो बी हैं, लेकिन फ्रेंड्स हम इस कंक्लूजन को कभी भी सही नहीं मानेंगे, क्योंकि जब कथन में अगर ये बात आ जाती है स्टेटमेंट में कि सभी ए बी हैं और वही जो लाइन अगर कंक्लूजन में फिर से रिपीट हो जाती है तो उसे हमेशा क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। यानी कि अगर स्टेटमेंट है वो ऐसा का ऐसा सेम टू सेम अगर कंक्लूजन में रिपीट हो गया तो हम उस कंक्लूजन को कभी भी सही नहीं मानेंगे। आप इसे एक रूल के रूप में भी लिख सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, ये एक नियम है इस सिलोगिज्म का कि अगर स्टेटमेंट जो है वो अगर कंक्लूजन में, निष्कर्ष में फिर से एज इट इज रिपीट हो जाता है तो हम उस कंक्लूजन को हमेशा क्या मानेंगे, गलत मान के चलेंगे। फ्रेंड्स, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी ए बी हैं। दो कथन आपको दिए हुए हैं, दो स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं कि सभी जो ए है वो बी हैं और सभी बी जो हैं वो सी हैं। चलिए बना लेते हैं। सभी ए बी हैं और सभी जो बी है वो सी हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अभी तक आपको ये तो समझ आ ही गया है कि हम इसका वेन डायग्राम किस तरीके से बना रहे हैं। सभी ए बी हैं और सभी जो बी हैं वो सी हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें कंक्लूजन में ये कह रहा है कि कुछ ए बी नहीं है। तो जब सभी जो ए है वो बी हैं तो कुछ तो होंगे ही। तो ये वाला जो कथन है ये आपका जो कंक्लूजन, निष्कर्ष है, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा ये कह रहा है कुछ बी सी नहीं है। जब सारे बी सी हैं तो कुछ तो निश्चित रूप से होंगे ही। ये वाला भी आपका कंक्लूजन जो है वो गलत हो जाएगा। फिर ये कह रहा है कुछ ए सी नहीं है। पूरा का पूरा ए जब सी के अंदर आता है तो कुछ ए सी नहीं है, ये कैसे संभव है। तो ये वाला जो आपका कंक्लूजन है वो भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। फिर ये कह रहा है कि सभी ए बी नहीं है। बिल्कुल हैं जी, ये आपने पहला इसका स्टेटमेंट यही है कि सभी ए बी हैं, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है सभी ए बी नहीं है। तो ये वाला भी आपका क्या होगा, कंक्लूजन जो है वो गलत हो जाएगा। फिर ये कह रहा है सभी बी सी नहीं है, लेकिन बी तो पूरा का पूरा सी के अंदर आ रहा है, तो ये बोल ही नहीं सकता कि सभी बी सी नहीं है। तो ये कंक्लूजन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब, इससे क्या मतलब निकलता है फ्रेंड्स, इससे ये मतलब है कि अगर आपके स्टेटमेंट जब दोनों पॉजिटिव दिए हुए हैं तो उनका कंक्लूजन जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। यानी कि अगर आपके स्टेटमेंट जो हैं वो दोनों पॉजिटिव हैं तो उनका कंक्लूजन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। उनका कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव जो है वो नहीं आ सकता है। ये सभी जो हम कंसेप्ट्स की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपको और भी ज़्यादा अच्छे से जब क्लियर होंगे जब हम इनके वैरायटी और पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अभी तक हमने इन से आउट का केस, आउट से इन का केस, उसमें ऑल, सम, नो, ये सब पढ़ लिया है। उसके बाद में हमने दोबारा दूसरी जो चीज़ है वो देखी कि जो स्टेटमेंट अगर कंक्लूजन में रिपीट हो जाता है तो वो कंक्लूजन हमेशा गलत होगा। और अगर तीसरी चीज़ है कि अगर स्टेटमेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं तो जो उनके कंक्लूजन्स हैं वो भी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। उन पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए नेगेटिव अगर कंक्लूजन वो दे रहा है तो इस तरह के कंक्लूजन हमेशा क्या होंगे, गलत होंगे। फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन है कुछ सेब संतरे हैं और कोई भी संतरा आम नहीं है। तो हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम में मैं सेब जो है उससे, वेन डायग्राम में
सेब को मैं ए से डिनोट करूंगी, संतरे को मैं ओ से डिनोट करूंगी और आम को मैं एम, मैंगो एम से मैं डिनोट कर देती हूँ। तो ये बोल रहा है कि कुछ सेब यानी कि कुछ एप्पल जो हैं वो ऑरेंज हैं और कोई भी ऑरेंज जो है वो मैंगो नहीं है, कोई भी जो ऑरेंज है वो मैंगो नहीं है। कुछ सेब जो है वो संतरे हैं और कोई भी संतरा जो है वो आम नहीं है। तो फ्रेंड्स एक जो है आप प्लीज़ इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है वो आपके बहुत सारे डाउट्स जो आपको सिलोगिज्म को लेके रहते हैं वो आपके दूर करेगा। तो ये क्वेश्चन अपने आप में क्या है, पूरा जो आपके डाउट हैं वो उनको क्लियर करेगा। तो आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को बहुत आराम से अच्छे से पूरा ध्यान बोर्ड पे लगा के देखिए। अब दूसरा जो है, अगर मैं ये बना देती हूँ, अगर मैंने ये वाला डायग्राम बनाया है तो क्या ये डायग्राम जो है वो स्टेटमेंट से कहीं भी स्टेटमेंट को गलत साबित कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि कुछ सेब संतरे हैं, तो कुछ सेब संतरे हैं, बिल्कुल सही है। और कोई भी जो संतरा है वो आम नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में इसने कहीं भी एप्पल और मैंगो, आम और सेब के बीच का जो कनेक्शन है वो स्टेटमेंट में नहीं बताया। तो हम इस स्टेटमेंट को इस डायग्राम की तरीके से भी बिल्कुल बना सकते हैं। इसने कहा है कि कोई भी संतरा आम नहीं है, तो संतरा जो है उसको, कोई भी संतरा आम नहीं है, लेकिन आम जो है वो एप्पल के पास तो आ ही सकता है, बिल्कुल आ सकता है। आम और संतरे को मिलने की मनाही है, लेकिन आम जो है वो सेब से तो मिल ही सकता है। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है इसके कितने डायग्राम बन गए हैं? इसके बन गए हैं 2 डायग्राम। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। ये बोल रहा है कि कुछ सेब आम हैं, तो इस डायग्राम को अगर हम देखते हैं तो ये कंक्लूजन क्या हो रहा है आपका? गलत हो रहा है। कुछ सेब आम हैं, तो इस डायग्राम में आम और सेब का कोई कनेक्शन आपस में नहीं है। फिर ये बोल रहा है कि कोई भी सेब आम नहीं है, लेकिन अगर इस डायग्राम पे आते हैं तो कोई भी सेब आम नहीं है। क्यों नहीं है? ये वाला जो पोर्शन है आम का वो क्या है? सेब है। यानी कि इस डायग्राम को देख के ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया आपका? गलत हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो हम हैं पढ़ रहे हैं, तो कुछ सेब आम हैं, तो इस डायग्राम को देखते हुए ये सही है, और कोई भी सेब आम नहीं है, तो इस डायग्राम को देखते हुए ये वाला जो स्टेटमेंट है वो सही हो गया। यानी कि इस तरह का जब आपके कंक्लूजन आपके सामने आते हैं, जो कि दोनों कंक्लूजन जो हैं वो अलग अलग डायग्राम के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलर अगर हम इंडिविजुअली दोनों को अलग अलग देखते हैं तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए? आपके कंक्लूजन आपके गलत हो गए हैं। पहली बात, इस तरह का जो केस है फ्रेंड्स वो आपका जाएगा आइदर और के अंदर। यानी कि ये वाला भी सही हो सकता है और ये वाला भी सही हो सकता है अगर हमने बना दिए 2 डायग्राम बनाए हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब आपको आइदर और के लिए 3 शर्तें जो हैं वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो 3 शर्तें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली जो शर्त है कि अगर इंडिविजुअली देखते हैं तो दोनों कंक्लूजन जो है वो क्या होंगे? इंडिविजुअली, यानी कि दोनों डायग्राम में अलग अलग देखते हैं तो दोनों कंक्लूजन जो है वो गलत होंगे। दूसरी चीज़ है कि एक जो आपको कंक्लूजन दिया जाएगा वो पॉजिटिव दिया जाएगा, दूसरा कंक्लूजन जो आपको दिया जाएगा वो नेगेटिव दिया जाएगा। आइदर और के केस में एक जो कंक्लूजन है वो पॉजिटिव होगा, दूसरा कंक्लूजन जो है वो नेगेटिव होगा। तीसरी जो बात है कि एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए, यानी कि पहले कंक्लूजन में अगर सेब और आम दिया है तो दूसरे कंक्लूजन में भी वो सेब और आम ही देगा। तो 3 बातें हो गई हैं। पहली, दोनों कंक्लूजन्स में से एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। एलिमेंट्स, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो हैं, यानी कि सेब और आम, यानी कि दोनों में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम रहेंगे। और अगर इंडिविजुअली दोनों को अलग अलग देखा जाए तो जो दोनों कंक्लूजन हैं वो गलत होंगे। ये जो 3 कंडीशन है, अगर ये क्वेश्चन में फॉलो हो रही हैं तो वो क्वेश्चन आपका चला जाएगा आइदर और के केस में चला जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको सामने जो सिलोगिज्म की आइदर और का केस अगर आता है तो 3 कंडीशंस फॉलो हो रही हैं। हमने क्वेश्चन से अच्छे से समझ लिया है। ये तीनों
कौन सी कंडीशंस हैं मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि आइदर और वाले जो केस हैं उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले उस क्वेश्चन को पहचानना पड़ेगा कि इसमें आइदर और की कंडीशन लागू हो रही है या नहीं। तो उसके लिए क्वेश्चन में जो कंक्लूजन्स हैं उनमें ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, तभी हम उस पर आइदर और जो है वो अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कंक्लूजन जो है वो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो वो कुछ है और कोई नहीं है, इस तरीके से भी हो सकता है, कुछ है कुछ नहीं है, इस तरीके से भी हो सकता है, या फिर सभी हैं और कुछ नहीं है, इस तरीके से भी हो सकता है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। उसके बाद में दूसरी चीज है एलिमेंट्स जो हैं वो सेम रहेंगे। अगर ऊपर सेव और आम है तो नीचे भी सेव और आम ही रहेंगे। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो हैं वो चेंज नहीं होंगे। अगर वो चेंज हो जाते हैं तो वो जो केस है वो आइदर और में नहीं जाएगा। उसके बाद में जो तीसरी चीज आती है वो है कि इंडिविजुअली अगर हम दोनों जो कंक्लूजन्स हैं उनको देखेंगे तो इंडिविजुअली जो दोनों कंक्लूजन हैं वो आपके गलत होंगे। ये तीन शर्तें अगर फॉलो होती हैं तो क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट चला जाएगा आपका आइदर और के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज जो हमने देखा वो हमने सिलोगिज्म का कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में देखा। इन बेसिक कंसेप्ट्स को समझ के ही हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो आज जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन अभी पॉसिबिलिटी का जो एक केस है वो बाकी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हम करेंगे सिलोगिज्म से रिलेटेड जितने भी इस पे क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं, वो हम सभी क्वेश्चंस जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो मैंने आज इसके बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बताया ये सभी जो है चीज़ें वो समझ आई होंगी और आपको सीखने में और समझने में भी आसान लगी होंगी। अगर आपको मेरा वीडियो जो है वो पसंद आया है, मैंने जो बातें आपको समझाई हैं वो आपके समझ में आई हैं, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरा चैनल है रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली, उसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।